पूजा ने लंबी सांस लेते हुए कहा। अब इस ड्रामे का पार्ट 2 भी आ गया है। उसमें लिखा है कि दादी हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी सर्जरी की डेट भी फिक्स हो गई है और कुछ दयालु नेटिजन्स ने पैसे जमा कर मदद भी कर दी है। अब सारे नेटिजन्स मुझे और रिया को ऐसे ट्रोल कर रहे हैं जैसे हम दोनों बहुत बड़े एहसान फरामोश हैं। लोगों का कहना है कि दादी दादा ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया और अब जब हम अपनी लाइफ में सेट हो गए तो हमने पलटकर उनकी मदद भी नहीं की। यहाँ तक कि अब जब दादी हॉस्पिटल में हैं, हम उनसे मिलने भी नहीं गए। सब हमें बेदिल और मतलबी बता रहे हैं, जैसे हम अपने दादा दादी और मर चुके माँ बाप का नाम भी डुबो रहे हैं। पूजा की आंखें स्क्रीन पर जमी थी, लेकिन अंदर से वो एक एक कमेंट पढ़कर बुरी तरह झुलस रही थी। सबसे ज्यादा दुख तब हुआ जब लोगों ने उनके मम्मी पापा का नाम घसीटना शुरू कर दिया। जब उनके पापा मम्मी जिंदा थे, तब उन्होंने हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत की थी, जबकि उनके बाकी चाचा ताऊ तो बस मतलब से आते जाते थे। लेकिन आज हालात देखो, दादी दादा ने अपने सबसे अच्छे बच्चों तक की इज्जत नहीं रखी। रिया ने बड़े प्यार से अपनी बहन का हाथ थामते हुए कहा। पूजा, यार इन सोशल मीडिया के वॉरियर्स को सीरियसली मत लो। इन लोगों को असलियत का क्या पता। ये लोग तो कुछ भी देखकर मान लेते हैं और अपनी इमोशनल जस्टिस वाली मूर्खता में बह जाते हैं। उन्हें ये भी नहीं समझ आता कि वो खुद दूसरों के हाथों की कठपुतली बन रहे हैं। इन्हें तो बस किसी मासूम पर गुस्सा निकालना होता है। फिर रिया ने गहरी नजरों से सिद्धार्थ की तरफ देखा और बहन को दिलासा देते हुए बोली, तुम इनकी बातों को दिल पे मत लो पूजा। हमें पता है हमारे रिश्तेदार कितने नीच हैं। अब मैं तेरी डायरी का इस्तेमाल करूंगी और इन सबको करारा जवाब दूंगी। तभी सिद्धार्थ ने भी बीच में अपना सपोर्ट दिखाते हुए कहा, मैं मीडिया के कई बड़े नामों को जानता हूँ। अब खेल उन्हीं की भाषा में खेलेंगे, आग से आग बुझाएंगे। उसके चेहरे पर एक अलग ही सख्ती थी। उसे इन रॉयस नाम के रिश्तेदारों की ये हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। उसने ठान लिया था अब इनका असली चेहरा सबको दिखाना ही पड़ेगा। उसने मन ही मन सोचा, इन रिश्तेदारों के बच्चे जो आज ऊंची पोस्टों पर बैठे हैं, देखते हैं कल भी वहां टिके रहते हैं या नहीं। अगर मैं सिद्धार्थ हूं तो इन्हें ऐसे ही छोड़ दूं, ये मुमकिन नहीं। इसके बाद रिया ने फौरन अपनी बहन की पुरानी डायरी निकाली और सबूत इकट्ठे करने लगी। डायरी के पेज की फोटोज खींची, पुराने रिकॉर्डिंग्स लगाए और ट्विटर पर पोस्ट कर दिया। सिद्धार्थ के नेटवर्क की मदद से ये ट्वीट देखते ही देखते इतना वायरल हो गया कि सिद्धार्थ और सोनम की अफेयर वाली गॉसिप भी पीछे छूट गई। अब हर तरफ बस रिया और पूजा की कहानी छाई थी। पूजा की डायरी में उनके बचपन की असली कहानी थी। सिर्फ 15 साल की उम्र में उसने जो कुछ भी झेला था, उसकी सच्चाई एक एक शब्द में झलक रही थी। माँ बाप की अचानक मौत, फिर उनके रिश्तेदारों की ब्लड मनी यानी इंश्योरेंस के पैसे के लिए की गई गंदी चालें, सबने दो बहनों की आंखें खोल दी थीं। ये ट्वीट उन दोनों के पक्ष में एक बम बनकर फूटा। रिया की आंखों में आंसू भर आए जब उसने पूजा की डायरी के पन्ने पलटे। हर शब्द में दर्द, गुस्सा, मायूसी और बेबसी झलक रही थी। जैसे जैसे पुरानी बातें सामने आती गईं, उसकी आंखों के सामने सब कुछ फिर से जिंदा हो गया। मम्मी की साइड वाले और पापा की साइड वाले एक दूसरे का गला फाड़ रहे थे इंश्योरेंस के पैसों के लिए। सबको बस अपना हिस्सा चाहिए था। किसी को मेरी या रिया की परवाह नहीं थी। कोई ये तक नहीं बोला कि हमें गोद लेगा या हमारी देखभाल करेगा। मम्मी पापा मर चुके थे, लेकिन रिश्तेदारों को बस पैसा चाहिए था। हमारी फीलिंग्स का क्या क्या यही होता है परिवार। मम्मी पापा, प्लीज लौट आओ। क्या आप जानते हो कि आपकी बेटियां किन हालातों से गुजर रही हैं? आप हमें अकेला कैसे छोड़ गए? बाहर बारिश हो रही थी, क्या भगवान भी रो रहे थे हमारे लिए? हम अब अनाथ थे, हमारे पास मम्मी पापा नहीं थे। मैं मम्मी पापा के लिए रो रही थी, लेकिन अब वो मेरी आवाज नहीं सुन सकते थे। रिया भी रो रही थी और पूछ रही थी कि मम्मी पापा कब लौटेंगे। मैंने उसे सीने से लगाया और रोते हुए कहा, मम्मी पापा अब कभी नहीं आएंगे, वो स्वर्ग चले गए हैं, उन्होंने हमें छोड़ दिया। अब हम अनाथ हैं, ऐसे बच्चे जिनके पास कोई माँ बाप नहीं है। दादी दादा ने पैसे के बदले शर्त रखी थी, अगर हम उन्हें 6 लाख रुपए दे दें, तो हमें उनकी देखभाल नहीं करनी पड़ेगी। मतलब साफ था, रिश्ता सिर्फ पैसों तक सीमित था। उनके और भी बच्चे हैं,
जो उनकी देखभाल कर सकते हैं। पर नहीं, इन्हें तो बस पैसा चाहिए। क्या पैसा पोतियों से भी ज्यादा कीमती हो गया है? ये वही पैसा है जो उनके बेटे और बहू की जान के बदले मिला था। क्या उन्हें मर चुके बेटे और बहू की जरा भी कद्र नहीं? खैर, उन्होंने पैसे रख लिए। पापा की साइड वाले 6 लाख ले गए और मम्मी की साइड वालों को लगा कि वो भी कुछ ले जाएं, तो उन्होंने बाकी का हिस्सा मांग लिया। अगर सब ले गए, तो फिर हमारे लिए क्या बचा? तब जाकर सरपंच ने बीच में दखल दिया और कहा कि लड़कियों की पढ़ाई और भविष्य के लिए कुछ पैसे छोड़े जाएं। फिर मम्मी की साइड वालों ने 4 लाख ले लिए और कहा कि अब हम उनके लिए जिम्मेदार नहीं हैं, और वो भी हमारे लिए नहीं। मम्मी तो उनकी सगी बेटी भी नहीं थी, ये तो बस उनका पालन पोषण का मुआवजा था। जब हमने अपने हिस्से का हक मांगा, तो दादी दादा ने हमें डंडे से पीटकर घर से निकाल दिया। उन्होंने कहा, अब जब मम्मी पापा नहीं हैं, तो ये घर हमारा है। मैंने रोते हुए कहा, ये घर मम्मी पापा ने बनाया था, हम यहाँ क्यों नहीं रह सकते? गांव वालों को हम पर तरस आया, लेकिन कोई दादी से पंगा नहीं लेना चाहता था। हमारे सामान को घर से फेंक दिया गया। मम्मी की फोटो को तोड़ दिया। उन्होंने धमकी दी, अगर अभी नहीं निकले, तो मम्मी पापा की सारी फोटो जला देंगे। बारिश फिर से जोरों होने लगी। मैंने मम्मी पापा की एक फोटो पकड़ी, रिया का हाथ थामा, अपना छोटा सा बैग उठाया और उस घर से निकल पड़ी जिसे कभी हमने घर कहा था। हम निकल गए। हम सिर्फ बच्चे थे। बड़े लोगों से जीतना हमारे बस में नहीं था। माफ करना मम्मी पापा, हम बहुत कमजोर निकले। हम अपना ही घर नहीं बचा सके। नेटिजन्स ये सब पढ़ते पढ़ते रो पड़े। हर लाइन में वो दर्द था जो किसी मासूम बच्चे ने झेला था। कमेंट सेक्शन में लोग खुलकर कहने लगे, अब समझ आया कि असली पीड़ित कौन है। हमसे गलती हो गई, हमने गलत पक्ष का साथ दिया। रिया और पूजा को दोष देना गलत था। असली दोषी तो वो दादा दादी और रिश्तेदार हैं जो बच्चों को बेसहारा छोड़कर पैसे लूट ले गए। गांव के कुछ लोग भी सामने आए और रॉयस फैमिली की असलियत बताने लगे। लोगों को अब जाकर समझ आया कि जिन दादा दादी की तारीफों में ट्वीट्स हो रहे थे, वो असल में दादा दादी तो दूर, इंसान कहलाने लायक भी नहीं थे। रिया ने अपनी बहन की डायरी के पन्ने ट्विटर पर पोस्ट कर दिए, वायरल ट्वीट के जवाब में, जिसमें उन्हें अनग्रेटफुल पोतियां कहा गया था। सिर्फ डायरी ही नहीं, रिया ने अपने गांव की तस्वीरें और रिकॉर्डिंग्स भी शेयर की, जिससे ये साफ हो गया कि उसके दादा दादी उस इंश्योरेंस के पैसों से कितनी आरामदायक जिंदगी जी रहे थे। उनके बेटे यानी रिया के मामा और चाचा भी गांव के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते थे। तभी सिद्धार्थ को याद आया कि जब वो और रिया पूजा के घर डिनर के लिए जा रहे थे, उस दौरान उसके फोन में दादाजी की कॉल रिकॉर्ड हो गई थी। उस कॉल में दादा का घमंडी लहजा साफ सुनाई दे रहा था। सिद्धार्थ ने तुरंत फोन चेक किया और हाँ, उसके पास एक और तगड़ा सबूत था। रिया ने वो कॉल रिकॉर्डिंग भी ट्विटर पर डाल दी। अब लोगों को भड़कने दो, ये लड़ाई अब उसकी नहीं थी, अब जनता खुद समझ गई थी कि असली गुनहगार कौन है। सिद्धार्थ ने रॉयस के खिलाफ जो और भी डिटेल्स थी, उनके बच्चों की इनकम, लाइफस्टाइल, बिजनेस, ऑल प्रूफ, वो रिया को नहीं दिए। उसने वो सब रोहन को सौंप दिया, ताकि वो किसी आम यूजर के नाम से ट्विटर पर डाल दे। जो ट्वीट रॉयस ने सबसे पहले किया था, अब उसी ने उन्हें पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। जिन नेटिजन्स ने पहले पूजा और रिया को कोसा था, अब उन्हीं लोगों ने असली ट्वीट बनाने वालों की बैंड बजा दी। जैसे ही हालत बिगड़ी, विनय के मीडिया वाले दोस्तों ने फौरन अपनी ट्वीट्स डिलीट करनी शुरू कर दी। उन्हें डर लगने लगा कि जनता कहीं उनकी भी क्लास न ले ले। अब सब ठीक है पूजा, अब चिंता मत कर, अब वो लोग दोबारा हमसे पैसे मांगने नहीं आएंगे। अगर आएंगे भी, तो बस माफी मांगने और गिड़गिड़ाने। रिया ने अपनी बहन को सुकून देने की कोशिश की। पूजा ने चीकू को गोद में उठाया और बोली, मुझे घिन आती है उन लोगों से, लेकिन हमने अपना फर्ज निभा दिया। अब वक्त है इंसाफ का, और मुझे पूरा यकीन है कि ये दुनिया देर से सही, पर सही का साथ देती है। रिया, तुम और सिद्धार्थ बहुत थक गए होगे आज। अब जाओ, आराम करो। तुम चीकू को सुला दो, फिर हम निकलते हैं। रिया और सिद्धार्थ ने तब तक वेट किया जब तक पूजा चीकू को सुलाकर वापस नहीं आई। फिर दोनों ने उसे गुड नाइट कहा और वहां से निकल गए। पूरा दिन भाग दौड़ में बीता था। घर लौटते वक्त थकान चेहरे पर साफ थी,
लेकिन फिर भी रिया ने केयरिंग टोन में पूछा, सिद्धार्थ, तुम्हें भूख तो नहीं लगी? अगर चाहो तो मैं कुछ बना देती हूँ। वो सच में चाहती थी कि सिद्धार्थ को थैंक यू कहे। हर मुश्किल वक्त में उसने रिया का साथ दिया था। शायद प्यार नहीं था, शायद उनके बीच कोई चिंगारी नहीं थी, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ ने ये रिश्ता निभाया था। नहीं, मुझे भूख नहीं है, सिद्धार्थ ने शांत स्वर में कहा। उसकी गहरी आंखें कुछ पल रिया पर टिकी रहीं, फिर उसने धीरे से कहा, तुम जल्दी सो जाना, गुड नाइट। गुड नाइट। रिया वहीं खड़ी रही जब तक सिद्धार्थ अपने कमरे में नहीं चला गया। उसके कमरे का दरवाजा बंद होते ही लॉक की आवाज आई और रिया हल्के से मुस्कुरा उठी खुद पर। ये रिश्ता बस एक कागजी समझौता था। वो उसके पति जरूर थे, लेकिन एक तरह से वो अब भी एक दूसरे के लिए अजनबी ही थे। सिद्धार्थ ने उसका साथ दिया क्योंकि वो उसका पति था, बस, और कुछ नहीं। अपने कमरे में जाने के बजाय रिया बालकनी में झूले पर बैठ गई और चुपचाप फूलों और तारों को देखने लगी। रात का सन्नाटा दिल की हलचल के साथ धीरे धीरे ठहरता जा रहा था। खुद को थोड़ा संभालने के बाद वो उठी और अपने कमरे में चली गई। उस रात उस यंग कपल के लिए सुकून और शांति से भरी थी। लेकिन दूसरी तरफ हॉस्पिटल में रॉयस फैमिली पर मीडिया का तूफान टूट पड़ा था। जिस मीडिया ड्रामा में उन्होंने पूजा और रिया को घसीटने की कोशिश की थी, वही अब उन पर ही उल्टा पड़ गया था। रिया की उसे एक ट्वीट में न सिर्फ पूजा की सच्चाई सामने आई थी, बल्कि गांव वालों की रिकॉर्डेड गवाही भी थी। यहाँ तक कि टाउन काउंसिल ने भी रिया की बातों की पुष्टि की थी। नेटिजन्स ने रॉयस फैमिली की नौकरियों, इनकम और उनकी कोठियों की पोल खोल दी थी। उनके पास अच्छे अच्छे जॉब्स थे, लाखों में कमाते थे और आलीशान विला में रहते थे। सिर्फ उनके बच्चे ही नहीं, बल्कि दादा दादी के पास भी लाखों की सेविंग थी। इतनी दौलत के बावजूद भी वो अपनी बीमार दादी का इलाज कराने के लिए अपनी पोतियों से पैसे मांग रहे थे। नेटिजन्स को सबसे ज्यादा गुस्सा आया था उस ऑडियो रिकॉर्डिंग पर जिसमें दादा ने रिया से पेट्रोल और ठहरने के खर्च तक की भरपाई मांग ली थी। कुछ कमेंट्स में लोगों का गुस्सा साफ झलक रहा था। दादा के पास खुद पैसे हैं, उनके बच्चे भी कमाते हैं, फिर भी पोतियों को टारगेट क्यों कर रहे हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि वो लड़कियां हैं? बुजुर्गों ने खुद लिखा था कि इंश्योरेंस के पैसे लेने के बाद कोई बकाया नहीं रहेगा, अब मुकर कैसे रहे हैं? ऑडियो में साफ सुनाई दे रहा है, दादा तो जैसे हिसाब मांगने बैठे हैं। गैस, होटल, सब कुछ। अरे भाई, मरीज की देखभाल बच्चों की जिम्मेदारी होती है, पोतियों की नहीं। इनका पोता अशोक तो मार्टिन ग्रुप की ब्रांच में सीनियर पोस्ट पर है। मार्टिन ग्रुप को इनका रिकॉर्ड चेक करना चाहिए। ऐसे लोग उनकी इमेज खराब कर रहे हैं। जैसे ही नेटिजन्स को रॉयस के फैमिली बैकग्राउंड और इनकम का सच पता चला, सबका गुस्सा अशोक पर फूट पड़ा। अशोक ही वो शख्स था जिसने पूरी झूठी कहानी अपनी सेक्रेटरी से लिखवाई थी। लोगों ने मार्टिन ग्रुप को टैग करके ट्वीट करना शुरू कर दिया कि ऐसे झूठे इंसान को नौकरी से निकाला जाए। उधर हॉस्पिटल में दादाजी बौखलाए हुए थे। हरामजादी लड़कियां, हमारे बच्चों और पोतों को मुसीबत में डाल दिया। अब तो मैं इन्हें देख लूंगा। जब दादी बीमार है तो पैसे मांग लिए तो कौन सा गुनाह कर दिया? हमसे मिलने तक नहीं आती, ऊपर से जवाब भी देती हैं। दादी भी पीछे नहीं रही, उन्हें तो अब हॉस्पिटल से निकलकर पोतियों को डांटने की जल्दी थी। पूरा खानदान वार्ड में इकट्ठा था और अपनी अगली चाल की प्लानिंग कर रहा था। विनय इधर उधर चक्कर काट रहा था क्योंकि उसके दोस्त भी अब उससे दूरी बनाने लगे थे। कुछ तो कह रहे थे, भाई तू इंसान नहीं, तू तो ड्रामा का मसीहा निकला। अब क्या करे विनय? उसके पापा ने पूछा। मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, सब कुछ गड़बड़ हो गया है। लोग हमारी नौकरियों और सैलरी तक का पता कैसे लगा रहे हैं? विनय बोला, बाकी सब तो छोड़ो, लेकिन अशोक की नौकरी बचनी चाहिए। लोग मार्टिन ग्रुप को टैग कर रहे हैं, कहीं सच में निकाल न दें। अशोक हॉस्पिटल नहीं आया था, लेकिन विनय से डायरेक्ट बात कर रहा था। जैसे ही हालत पलटे, उसने फौरन प्रोफेशनल ट्रोल्स हायर किए, जो रॉयस की इमेज सुधारने का काम करें। उसने पैसे भी लगाए ताकि रिया की ट्वीट इंटरनेट से गायब हो जाए। लेकिन जो कोशिश वो कर रहा था, वो फेल होती गई। हर बार जब प्रोफेशनल ट्रोल्स रॉयस की झूठी इमेज को चमकाने की कोशिश करते,
गुस्साए लोग उन्हें ही बुरी तरह ट्रोल कर देते। लोगों के गुस्से और नफरत की आंधी इतनी तेज थी कि कोई भी ट्रोल उसमें टिक नहीं पाया। अशोक के पापा कारण रॉय ने विनय से कहा, देख विनय, इस पूरे मामले में अशोक की नौकरी सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर उसे इस चक्कर में नौकरी से निकाल दिया गया तो वो वाक्य अधूरा छोड़ देते हैं। लेकिन उनके चेहरे के हाव भाव साफ कह रहे थे कि वो सारी गलती विनय के सिर मर रहे हैं। असल में मीडिया के जरिए पूजा और रिया को बदनाम करने का आइडिया विनय का ही था। विनय बोला, अंकल कारण, अशोक उस कंपनी में सालों से है। उसकी पोस्ट भी काफी सीनियर है। इतना छोटा सा मामला उसकी जॉब नहीं ले सकता। मैं सबके सामने क्लियर कर दूंगा कि अशोक का इस ड्रामे से कोई लेना देना नहीं है। विनय तो घर से छोटा मोटा बिजनेस करता था, तो उसके लिए सोशल मीडिया की कंट्रोवर्सी से कोई फर्क नहीं पड़ा। थोड़ा राहत पाते ही कारण ने तुरंत अशोक को कॉल किया और कहा कि अब वक्त है कि वो सबके सामने खुद को निर्दोष साबित करे, वरना नौकरी खतरे में है। एक चाचा बड़बड़ाते हुए बोले, इन लड़कियों ने तो हद ही कर दी। ठीक है, अगर पैसे नहीं देने थे तो मत देती, बट हमें इस तरह बर्बाद क्यों कर दिया। हाँ, रॉयस का वो ट्वीट वायरल जरूर हुआ था, जिसमें उन्होंने पोतियों को नाशुक्रा बताया था, लेकिन उसे उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला जितना उन्हें चाहिए था। जब रिया का जवाब आया तो पूरा मामला पलट गया। अब दोस्त, रिश्तेदार, अजनबी सब उन्हें कॉल कर रहे थे और अच्छे खासे सुनाने लगे थे। नेट पर जो हंगामा चल रहा था, उसका असर अब रियल लाइफ में भी दिखने लगा था। कुछ लोग तो सीधे हॉस्पिटल पहुंचकर गालियां देने लगे थे। अगर सिक्योरिटी गार्ड्स लोगों को नहीं भगाते और पुलिस बुलाने की धमकी न देते तो रॉयस फैमिली शायद सड़कों पर अंडे और चप्पल झेल रही होती। तभी एक चाची, जो अब तक चुप थी, उन्होंने चुप्पी तोड़ी। मैं तब भी इस सब के खिलाफ थी। माँ और पापा ने खुद लड़कियों से 10 साल पहले एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें साफ लिखा था कि दोनों तरफ से कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। अब जब माँ बीमार हैं, तो सबने मिलकर लड़कियों से पैसे मांगने का प्लान बना लिया। क्या हम सब भाई बहन नहीं हैं? हमारी भी तो जिम्मेदारी है माँ का ख्याल रखने की। क्यों बेवजह पूजा और रिया को दीवार से लगाकर उन्हें मजबूर किया जा रहा है? Even a worm turns when pushed too far. और ये तो इंसान है, कोई कीड़ा नहीं। तुम सब भूल गए क्या कि 10 साल पहले हमने उनके साथ क्या किया था? जब उनके मम्मी पापा मरे थे, तब से हमने क्या क्या कर डाला था। अब सोचो, अगर वो पलटवार कर दे तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? हम बहुत सारे हैं, पर फिर भी वो दो हैं, और हमें धूल चटा चुकी हैं। पूरा कमरा एकदम चुप। पैसों के लिए जब सब एकजुट थे, तब किसी ने आवाज नहीं उठाई। अब जब पूरा प्लान उल्टा पड़ गया, तो सब एक दूसरे को ही ब्लेम करने लगे। थोड़ी देर बाद बूढ़े मिस्टर रॉय बोले, अब क्या करें? उन्हें पछतावा हो रहा था कि उन्होंने रिया को फोन क्यों किया। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो लड़की कॉल रिकॉर्ड कर लेगी। वो बोले, चलो कोशिश करते हैं, किसी तरह रिया से संपर्क करके उसे ट्वीट डिलीट करने को कहें। अगर बात और फैल गई, तो हमारे लिए बहुत भारी पड़ सकती है। विनय, उससे बात कर और कह देना कि अगर वो ट्वीट डिलीट कर दे तो हम उससे दादी के इलाज के पैसे नहीं मांगेंगे। उन्हें लग रहा था कि बस इतनी सी डील से मामला सुलझ जाएगा। विनय ने लाचारी में कहा, उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। फिर थोड़ी देर बाद बोला, ठीक है, मैं एक नया ट्वीट लिखूंगा, इस बार दादी दादा के नाम से। उसमें हम रिया और पूजा से माफी मांगेंगे और कहेंगे कि माँ पापा बहुत दुखी हैं, बीमार हैं, और बस अपने पोतियों से मिलने के लिए मजबूरी में ये कदम उठाया। हम कोशिश करेंगे कि इसे इमोशनल बना दे ताकि लड़कियां पिघल जाएं। लेकिन तभी पीछे से दादी ने भड़क कर कहा, मैं क्यों माफी मांगूंगी? हाँ, हमने एग्रीमेंट किया था, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब उनकी दादी नहीं रही। जब मैं बीमार हूँ, तो क्या उनका कोई फर्ज नहीं? क्या उन्हें मेरी सर्जरी के पैसे नहीं देने चाहिए? वो बिल्कुल नहीं मानने वाली थी। फिर खींचकर बोली, नेगेटिव कमेंट्स पढ़ना बंद करो। नेट पर जो भी बकवास चल रहा है, वो हमें मार तो नहीं सकता ना। दादी पूरे कस्बे में अपनी गुस्सैल और जिद्दी प्रवृत्ति के लिए मशहूर थी। वो कभी किसी के सामने झुकती नहीं थी। उनके लिए उनके बेटे पोते कभी गलत हो ही नहीं सकते थे। अब भगवान ही जानता है कि उनका ये घमंड और झूठा अभिमान कब तक टिकेगा। उधर
ये सब जाने बिना रिया ने एक सुकून भरी नींद ली। सुबह की हल्की रोशनी में उसे एक सपना आया अपने माँ पापा का। वो उनके पीछे दौड़ती रही, पुकारती रही, लेकिन उसे सिर्फ खाली हवा ही हाथ लगी। जब उसकी आंख खुली, तकिया पूरी तरह से आंसुओं से भीग चुका था। काफी देर तक वो बस छत को घूरती रही, फिर धीरे से उठकर टिश्यू से अपने गालों के आंसू पोंछते हुए बड़बड़ाई, माँ, पापा, आपको पता है न कि आपकी बेटियों को कैसे कैसे लोगों ने तंग किया। अब घबराने की जरूरत नहीं है। पूजा और मैं अब वो मासूम बच्चे नहीं रहे जो 10 साल पहले थे। अब कोई हमें यूं आसानी से दबा नहीं सकता। फिर उसने अपना फोन उठाया। कल रात उसने नोटिफिकेशन से परेशान होकर फोन साइलेंट पर कर दिया था। अब स्क्रीन पर मिस्ड कॉल्स और अनगिनत मैसेजेस की बाढ़ थी। जैसे ही उसने कॉल लिस्ट देखी, सभी अनजान नंबर थे। उसे अंदाजा हो गया कि ये सब रॉय फैमिली के होंगे। उसने रैंडम 2 मैसेज खोले। तुम पोस्ट हटा दो, हम सब फैमिली हैं। तुम्हारी वजह से सबकी इज्जत मिट्टी में मिल रही है। अगर दिल में जरा भी इंसानियत बची है तो हॉस्पिटल आकर दादी से मिल लो। पैसे देने की जरूरत नहीं, बस पोस्ट डिलीट कर दो। रिया ने फोन साइड में रख दिया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, न गुस्सा, न अफसोस। उसे फर्क ही नहीं पड़ा। उसे इस बात पर हैरानी नहीं थी कि वो लोग आज भी खुद को सही मानते हैं, उसे गलत। उन्हें अब भी लगता है कि रिया ने ओवर रिएक्ट किया, जबकि असलियत ये है कि पूरा तमाशा उन्हीं की वजह से शुरू हुआ था। अगर रिया और पूजा के पास सबूत न होते, तो आज उनका पूरा किरदार सोशल मीडिया पर चीर फाड़ दिया होता। किस रिश्तेदारी का फर्ज? क्या इसीलिए कि उन सो कॉल्ड दादा दादी ने उसके माँ बाप की मौत के बाद उनकी इंश्योरेंस की रकम हड़प ली थी? या इसीलिए क्योंकि उन्होंने दोनों बहनों को घर से लाठी मारकर निकाल दिया था? धन्यवाद तो छोड़ो, याद भी न करे तो अच्छा है। इन मैसेजेस के अलावा उसे सुमन, राज और कुछ करीबी दोस्तों के कॉल और मैसेज भी मिले, जो सच्चे दोस्त की तरह उसके हाल पूछ रहे थे। रिया ने उन्हें रिप्लाई किया कि वो अब बिल्कुल ठीक है। फिर उसने खुद को फ्रेश किया और किचन में चली गई। आज वो सिद्धार्थ के लिए एक स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाना चाहती थी। उसका तरीका था शुक्रिया कहने का, उस शख्स को जो मुसीबत में सबसे पहले उसके साथ खड़ा हुआ। सिद्धार्थ जैसे ही अपने रूम से निकला, टेबल पर तैयार राजसी नाश्ता देखकर हैरान रह गया। वो मुस्कुरा कर बोला, रिया, क्या तुमने किसी को इनवाइट किया है ब्रेकफास्ट पर? ये किस चीज की दावत है? रिया ने एप्रन उतारते हुए जवाब दिया, नहीं जी, मेहमान नहीं हैं। बस हम दो ही हैं। सिद्धार्थ थोड़ा चौंका, फिर मजाकिया लहजे में बोला, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ये कौन सी दयालुता की लहर आ गई? रिया ने भी उसी अंदाज में मुस्कुरा कर कहा, हाँ, मुझे भी नहीं। अफसोस कि आप देर से उठे और वो चमत्कार देख नहीं पाए। सिद्धार्थ उसकी इस शरारत भरी बात पर हंस पड़ा। उसने देखा, रिया उसे देखकर चुपचाप मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में आज कुछ अलग चमक थी। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें सनकरी की और चेहरे की मांसपेशियां कसते हुए रिया की तरफ चेतावनी भरी नजर डाली। रिया ने क्यूट अंदाज में पूछा, मिस्टर सिंह, एक किस मिल सकती है? सिद्धार्थ का दिमाग ब्लैंक हो गया। क्या उसने सच में ये पूछा? क्या इस लड़की को जरा भी शर्म नहीं है? तुम्हारी स्माइल इतनी किलर है कि सांसें रुक गईं। बस गले लगाना है और तुम्हें चुरा कर रख लेना है। रिया ने आंखों में शरारत भरकर कहा, तुम्हारा तो चेहरा भी बेहया हो गया है। सिद्धार्थ गड़बड़ाया। रिया ने मुस्कुराकर अपनी गाल थपथपाई। ये रहे मेरे गाल, पूरी बेशर्मी के साथ। सिद्धार्थ आंखें मूंद कर रह गया। मैं तो सिर्फ इसीलिए बोल रही थी क्योंकि हम दोनों शादीशुदा हैं, लीगली मैरिड। अब किस देना क्राइम थोड़ी ना है। सिद्धार्थ पीछे हटने लगा, तो रिया जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी सिद्धार्थ को परेशान कर गई। उसने तय किया, अब इसकी क्लास लेनी पड़ेगी। अचानक वो आगे बढ़ा और रिया को अपनी बाहों में खींच लिया। फिर बिना किसी और नोटिस के उसने झुककर उसकी हंसी को अपने होठों से बंद कर दिया। रिया की हंसी वहीं रुक गई। वो हक्की बक्की रह गई। उसकी आंखें खुली रह गईं, जैसे कोई मूवी का क्लाइमैक्स देख रही हो। उसने तो बस मजाक किया था, फ्लर्ट किया था, क्योंकि सिद्धार्थ की स्माइल सच में बहुत प्यारी लग रही थी। उसे लगा था सिद्धार्थ थोड़ा शर्मा जाएगा, लेकिन यहाँ तो खेल पलट गया था। सिद्धार्थ ने सिर्फ होंठ टच किए,
कोई एक्स्ट्रा स्टेप नहीं लिया, बस हंसी बंद करवाए और फिर उसे हल्के से खुद से दूर किया। ये रहा तुम्हारा जवाब, अब दोबारा ऐसा मजाक मत करना। उसने मुस्कुराते हुए उसकी माथे पर एक हल्की सी चपत मारी। ये तुम्हारी बेशर्मी की सजा थी। उसकी आवाज थोड़ी भारी हो गई थी, लेकिन वो काफी शांत नजर आ रहा था। फिर वो ऐसे टेबल पर जाकर बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रिया ने हैरानी से अपने होठों को छुआ। अभी अभी जो हुआ, वो सच था या सपना? अरे ये तो उल्टा मुझे ही मात दे गया, उसने मन ही मन सोचा। सिद्धार्थ अब मजे से नाश्ता कर रहा था और उसका मूड तो चांदनी रात जैसा खिल गया था। उसने गेम जीत लिया था। रिया ने भी हार मानते हुए शर्माई सी नजरें नीचे कर ली और टेबल पर जाकर धीरे से बैठ गई। सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। तुम तो कह रही थी तुम एक्सपीरियंस्ड हो, लेकिन तुम्हारी हालत देखो। असल में, जब वह पहली बार शादी के दिन मिले थे, रिया ने बताया था कि उसका एक रिलेशनशिप 8 साल पहले था। मतलब वो भी कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं थी। सिद्धार्थ को अब समझ आ गया, वो दोनों ही एक जैसे थे। दिल से सच्चे, लेकिन रोमांस में नए। वैसे आज इतना शानदार ब्रेकफास्ट किस खुशी में? क्या कल के लिए शुक्रिया अदा करना है? सिद्धार्थ ने नजरें उठाई। रिया ने आंखें तरेरी। शाबाश, तुम्हें समझ आ गया। कल जो तुमने मेरे लिए किया, उसके लिए थैंक यू। सिद्धार्थ ने प्लेट में और खाना डालते हुए कहा। अरे भाई, मैंने सिर्फ तुम्हारी मदद नहीं की, अपनी बीवी की इज्जत बचाई थी। तुम मेरी वाइफ हो, अगर तुम्हारे साथ कुछ होता तो सीधा मेरी इमेज पर असर पड़ता। और हाँ, ब्रेकफास्ट तो कमाल का है, दिल खुश कर दिया। सिद्धार्थ ने फिर टॉपिक बदलते कहा, तुम्हें कार के पैसे ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। रिया के पास सिद्धार्थ का बैंक अकाउंट नंबर नहीं था, इसलिए वो रोज उसके मोबाइल वॉलेट में 50,000 रुपए ट्रांसफर कर रही थी। लेकिन सिद्धार्थ ने एक भी ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट नहीं किया। पहला 50,000 रुपए तो उसके अकाउंट में वापस भी आ गया था। मैंने तुम्हारे लिए कार खरीदी है क्योंकि मुझे अपनी इमेज की भी तो फिक्र है। आखिर प्रेजेंटेशन भी कुछ होता है। मैं चाहे जितना बिजी रहूं, कई बार मुझे तुम्हें बिजनेस डिनर वगैरह में लेकर जाना पड़ सकता है। अब सोचो, मेरी वाइफ एक टूटी फूटी ही बाइक में आएगी तो लोग क्या सोचेंगे? सिद्धार्थ ने कहा। उसके लिए कार का मतलब था स्टेटस सिंबल। रिया ने मुंह बनाकर कहा। मैं तो समझी थी ये एक माफी वाला गिफ्ट है। सिद्धार्थ थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, दोनों काम हो गए न एक साथ। ठीक है फिर, अब पूरे साल की लिविंग अलाउंस मत देना। कार ले चुके हो, वही काफी है। सिद्धार्थ ने बिना कुछ कहे उसकी तरफ देखा। रिया ने उसकी खामोशी को हामी समझ लिया। अब वो थोड़ा हल्का महसूस कर रही थी, जैसे उसने उधारी चुका दी हो। अभी फिलहाल अपने रिश्तेदारों की टेंशन मत लो। वो अभी जितना भी ड्रामा कर ले, बहुत दिन नहीं टिकेगा। एक ना एक दिन वो खुद आकर माफी मांगेंगे। और तुम और पूजा चाहो तो कोर्ट में केस करके अपने पेरेंट्स का घर वापस ले सकते हो। सिद्धार्थ की आवाज में दृढ़ता थी। जो लोग तुम्हारा यूज कर रहे हैं, उन पर नरमी दिखाना बेवकूफी है। अगर बात सिर्फ उसकी होती, तो वो अब तक पूरी रॉय फैमिली को बर्बाद कर चुका होता। पर ये रिया की जिंदगी थी, उसने बस राय दी, फैसला उसका होगा। सर्जरी के बाद मैं कोर्ट जाऊंगी, रिया ने शांत लहजे में कहा। ठीक है, सिद्धार्थ ने हामी भरी। नाश्ते के बाद रिया किचन में गई और 2 लंच बॉक्स निकाले। अभी सारा खाना पड़ा है, बचाना ठीक नहीं। पैक कर देती हूँ, ऑफिस ले जाना, भूख लगी तो खा लेना। सिद्धार्थ का चेहरा बिगड़ गया। उसे लगा कि एक सीईओ होकर लंच बॉक्स ले जाना थोड़ा जूनियर टाइप है। मैं फुल हूँ, मुझे जरूरत नहीं है पैक खाने की। ठीक है फिर, मैं शॉप ले जाऊंगी। सुमन को मेरा ब्रेकफास्ट बहुत पसंद है। राज भी अक्सर शॉप के पास से निकलता है, उसे भी बुला लूंगी। अभी उसे मैसेज करती हूँ। रिया ने बात नॉर्मल टोन में कही, लेकिन राज का नाम सुनते ही सिद्धार्थ की भौहें तन गईं। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, मुझे दे 2 पैक्ड फूड। अजय ऑफिस में होता है, उसके लिए भी ले जाता हूँ। कम से कम राज को तो ना मिले। वैसे अगली बार से इतना ज्यादा मत बनाना। शुक्रिया अदा करने के लिए अच्छा था, लेकिन हम 2 ही लोग हैं। क्या पूरा क्रिकेट टीम खिला रही हो? ओके बॉस।
अब अजय को खिला देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सिद्धार्थ के छोटे भाई और कजिन रिया को वैसे भी बहुत प्यारे लगते थे, सारे के सारे हैंडसम हंक थे। ठीक है, सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर जवाब दिया। रिया ने खाना पैक करके टेबल क्लीन किया, फिर बर्तन धोए। उसके बाद वो बालकनी में जाकर पौधों को पानी देने लगी। आज फूलों की खूबसूरती कुछ ज्यादा ही थी, तो उसने ढेर सारी तस्वीरें खींची और फेसबुक पर पोस्ट कर दी। सिद्धार्थ वैसे फेसबुक पर ज्यादा एक्टिव नहीं था, लेकिन शादी के बाद से वो रिया की हर पोस्ट पर नजर रखता था। वो हमेशा सबसे पहले उसकी फूलों वाली पोस्ट देखता था। बस कभी लाइक नहीं करता था, ताकि रिया को पता न चले कि वो उसकी पोस्ट देखता है। सिद्धार्थ बालकनी के दरवाजे पर खड़ा था और चुपचाप रिया को देख रहा था। कुछ पल बाद वो चुपचाप मुड़ा और काम पर निकल गया। ये सब रिया को पता भी नहीं चला। उसके हाथ में रिया द्वारा पैक किया गया लंच था। जाते जाते उसने कहा, मैं निकल रहा हूँ। रिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ड्राइव सेफ। सिद्धार्थ ने दरवाजा बंद किया और 2 टिफिन लिए सीढ़ियों से नीचे उतरा। नीचे उसके बॉडीगार्ड पहले से मौजूद थे, कोई खड़ा था, कोई झाड़ियों में बैठा था। जैसे ही उन्होंने सिद्धार्थ को टिफिन के साथ देखा, सब एकदम चौकन्ने हो गए, लेकिन कोई पास नहीं आया। सिद्धार्थ अंदर ही अंदर सोच रहा था, क्या मुझे पहचाना नहीं क्योंकि मैं हाथ में टिफिन लिए हूँ? सर, जैकी फुर्ती से आगे आया और आदर से टिफिन ले लिया। बिना कुछ बोले, जैकी सीधे रोल्स रॉयस की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर में सिद्धार्थ का काफिला सोसाइटी से निकल गया, रोल्स रॉयस और उसके साथ चलती गाड़ियां। रिया ने ऊपर बालकनी से नीचे देखा, उसे वो सारे लग्जरी कार्स दिखी, जो अक्सर इस सोसाइटी में आती जाती थी। आखिर में चलती कार में उसे सिद्धार्थ की सूफ भी दिखी। इन गाड़ियों के बीच में घुसने की तो हिम्मत नहीं करनी चाहिए। अगर गलती से टकरा जाए तो मरम्मत के खर्चे ही आम इंसान की कमर तोड़ दें। रिया सोचने लगी, इस सोसाइटी में रहने का मतलब ही है कि यहाँ कोई करोड़ों की गाड़ियां चला रहा है। सिद्धार्थ ने ये घर कितने में लिया होगा? वो जानती थी कि सिद्धार्थ किसी बड़ी कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव है, लेकिन इसके आगे उसने कभी कुछ नहीं पूछा। उसे पता था, सिद्धार्थ के बारे कुछ जानने की कोशिश की तो उसे शक हो जाएगा, इसलिए वो चुप रहती थी। सिद्धार्थ के निकलने के बाद रिया ने पौधों को पानी दिया और फिर झूले पर बैठ गई। अब उसके पास थोड़ा वक्त था, तो उसने नेट पर लोगों के कमेंट्स पढ़े। लोग उसके रिश्तेदारों की जमकर क्लास ले रहे थे, ये देखकर उसे सुकून मिला। कुछ लोग उसे कह रहे थे कि अब माफ कर दो, सब बीत गया और अब तो दादी भी बीमार हैं। लेकिन हर बार ऐसे कमेंट आते, दूसरे Netizana Yusaki Sahid al-Elite. Kisi ko jajamata karo jabataka tuma Yusaki jagaha parakuda na raho. Kai lagam ka manyana de ki agara vo ria ki jagaha hot. Tamafa karana atana asana nahim hoda. Ria bi yahi manati ti. Zyadatara loga to sayada bilkala haituda jate. Thora arama karain ke bada. Vo bahara nakala parai. Sabase pahale apani bahana se milain gai. Lekina jaba vo vaham pahamsai, tapuja apane betke satha grosari lena ya kukiti. Ria ne kola karake patakia, ora jaba suna ki vo jaldi latain valley nahim hai, tavo siddhi bukasopa ki tarifa nakala gai. Dusari tarifa sinha office amem. Ajaya paintri se kofi lakara bahara nakala rahada. Tabi Siddhartha Vaham Pahamsiye Ora Daravaza Katakata Kara Indara A Gaya. Siddhartha. Ajaya Muskaraya Ora Usak Pasaya. Jays Haya Jaya Ne Siddhartha K Hatha Mem Tifina Baksadika. Vomazaka Mem Bola. Kya Bada Hai Siddhartha. Asia Tuma Mirlai Brekafasta Dilavara Kara Rehi Ho. Siddhartha Ne Tifina Ajaya Ki Deska Para Raka Ora Ruk Andaza Mem Bola. Ria Ko Pata Hai Ki Hama Aka Hai Kampani Mem Kama Karati Hayam. Usain Brekafasta Thora Ziada Banaya de Ora Mujhe Kaha Ki Tumare Lai Bilom. Rosa Bahara Ka Kana Sihata K Lai Thika Nahim. Ajaya Muskaraya. Tuma Kuda Bita Hamesa Bahara Ka Hai Kateda, Siddhartha. Halam Ki Vo Hotala Aneka Pain Hai Grupa Kada. Lekina Dita Bahara Ka Kana Hai. Ajaya Ne Kofi Nice Rocky Ora Utsaha Se Eka Tifina Ka Da Kana Koladia. Pikale Sanavara Ko Ria K Hatha Ka Jo Kana Kaada. Usak Svata Ki Yada Abataka Yanahim Rahi. Usain Jaba Danam Tifina Kol. Tadekat Hai Raha Gaya. Baha. Atani Variati.
Presentasana ora kavantati. Yakanana bahuda testi hoga. Ria na surfa crafts mem mahirati. Balki cooking mem bxaparta Nikolai. Siddhartha ne halke se kaha. Ria ne Asia subaha jaldi uthakara mir layi nayutrisiasa brekafasta banaya. Kala Usaki Madada Karain Kalai Thanksa Kahane Kalai. Mame Sarah Ka Nahim Paya. To Usain Pika Kara K Tumare Lai Dadia. Ajaya Kucha Pala Kalai Kamosa Raha. Firabola. Umida Hai Ki Vo Hisa Hai Jo Tumane Nahim Kayada. Siddhartha Kupa Raha. Kasa Vopahale Janata Tahara Siza Mem Dukara Baita Lalita. Kama se kama Ajaya Usaka Baka Kuka to Nahim Ka Raha Hoda. Ora Kucha. Siddhartha. Kya bada hai, Tifina malate hai mujhe bahara Nikolane ki jaldi ho gai tumhem. Siddhartha ne us garate hu dekha. Tabi usaki najara deska ke kone mem raki eka chot se kopara vyara ke tri para parai. Us yutha kara Diana se dekha orabola. Lagata hai usi artista ka hai jisaki sizam daddy ke gara mem laji hayam. Ajaya bola. Bilakula sahi pahakana. Yi ria ne banaya hai. Java mame daddy ko Usaki sopa para charain gayada. Tavo naya stoka larahi ti. Usi vakta usain mujhe yi gifta karadia. Siddhartha. Daddy ko ria kayam pasanda I. Usaki vajaha hai. Usak hatham ka kamala. Usak bane hu arta pisa mem jana hodi hai. Saba loga tarifa kara rehi hayam ora onalena bi USA's karita rehi hayam. Main USAk onalena bizinesa ko recommenda kia hai. USA's Usaki Selsa Barhegi. Siddhartha ne Kupakapa tri Vipasa Raka dia ora than sfera membola. Nastakara ora fira kama para lago. Koi bahana mata banana. Fira mura ora Nikala Gaya. Ajaya kane ke bika membola. Baya Siddhartha. Fira malate hayam. Siddhartha derives para ruka. Akabara fira usa minikara triko deka. Lekina kucha bola nahim ora bahara Nikala Gaya. Ajaya muskaraya ora budabudaya. Kahim yi jalana to nahim. Varana Siddhartha ka yum usa tri para ataka jana ajibada. Asala mem. Siddhartha thora ajiba mahasusa kara rahada. Vo ria ka patida. Bail hai unak bika koi emosanala bondinga nahimti. Lekina fira b. Ajaya ko ria ka hindameta giftamila. Ora use kucha b nahim. Vo apani igo ke kalat ria se kucha manga b nahim sakadada. Lekina indara hai indara use yi bada kuba rahi ti ki usaki deska para koi kopara vyara tri nahim hai. Ora vo ria se kata ofa jaza mahasusa kara rahada.